यस और नो में टाइप कर दीजिए। यस मैम। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम एक अच्छी सी मीटिंग और अमेजिंग सा कंटेंट लेकर आई हूँ मैं आपके सारे सबके सामने। बट आप सबसे पहले एक छोटा सा एक्टिविटी कर कर आइए। जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया है, आप उन्हें लिख कर आइए आई एम इन मीटिंग या फिर आई एम इन वेबिनार। आप जल्दी से लिख कर आइए। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। आप फटाफट लिख कर आइए आई एम इन मीटिंग एंड आई एम इन वेबिनार। जो मन करता है आप लिख कर आ सकते हो और फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी लिखा है आई एम इन मीटिंग? सभी लिखा है और अटेंडेंस पूरी करा है? Yes. Okay. So, hey everyone. Good evening to all of you. Hope you all are doing a wonderful. This side Professor Manjot Kaur, and basically I'm from Punjab. मैं पंजाब से हूँ और by profession प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, and having a very rich experience in a university. It's about 10 years. Apart from that, मैं इस beautiful प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका आज आप मीटिंग देख रहे हो, इस प्लेटफॉर्म में मैनेजर लेवल पर काम कर रही हूँ और कुछ एक साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बट अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो गए होंगे कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर इस प्लेटफॉर्म में क्या कर रही है। एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो ऑलरेडी अच्छा खासा इनकम जिनका आ रहा है यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल होता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेटल हो सकती है। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन अभी अराइज होंगे होंगे बट आप सभी मुझे बताइए, आप बेसिकली कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ कहाँ से हो इस मीटिंग में? आप फटाफट बताइए मुझे। देहरादून, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओके। राजस्थान, ओके। राजकोट, ओके। ऑलमोस्ट इंडिया लेवल पर बहुत सारे, लुधियाना, ठीक है। स्टेट से लोग हैं, यूपी से हैं, ठीक है। और बाय प्रोफेशन आप लोग सभी क्या कर रहे हो, आप मुझे बताइए। बाय प्रोफेशन क्या कर रहे हो, फिर उसी हिसाब से ही हम मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। आप बेसिकली कौन कौन से प्रोफेशन से हो? स्टूडेंट हो, हाउस ड्राइवर हो, ओके। हाउस वाइफ हो, ओके। डॉक्टर हो, ओके। स्टूडेंट हो, ओके। ओके। मोस्ट प्रोबेबली हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स हैं और जॉब एम्प्लॉय भी इस मीटिंग में है, ओके। ठीक है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस बिजनेस को एक साल पहले स्टार्ट किया था। बट इसे स्टार्ट करने के पीछे कुछ रीजंस थे। आज मैं आपको वो सब कुछ डिफाइन कर कर जाऊंगी व्हाई आई एम स्विच माय फील्ड। इस मीटिंग में जिन जिन चीजों पर बात होगी वो होएगा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म में आने का रीजन क्या था जबकि मेरे पास एक अच्छा खासा जॉब था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस बिजनेस में कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ मुझे मैसेज करी हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आप सबको इस बिजनेस में आने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपका वर्किंग क्राइटेरिया क्या होएगा, आपको बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही होगी उसका भी मैं सोल्यूशन देकर 100% जाऊंगी। और जो एंड पर मैं एक चीज आपको एक ऑफर देकर जाऊंगी, अगर आप उसका बेनिफिट ले लोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा यहाँ पर इजिली स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है कि एक जॉब एम्प्लॉय के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में जब मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया था, मैं 1-2 मिनट में अपना जर्नी जरूर बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देन मैं आपको आपको इस बिजनेस के बेनिफिट डिफाइन कर कर जाऊंगी। जब मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग 3 इयर्स मैंने एक प्राइवेट सेक्टर जॉब किया है। एंड प्राइवेट सेक्टर वो जॉब होता है जहां पर आपको 26 दिन घिसना पड़ता है और जहां पर जो सैलरी होती है दैट इज बहुत कम होती है। मेरा 10,000 सैलरी था एंड मैं लेक्चरर थी वहां पर। और बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्ट्री लेवल था, माइंड में भी था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर 10,000 का जॉब करना है तो क्या फायदा। आफ्टर दैट 3 साल बाद लकीली आई गॉट अ यूनिवर्सिटी जॉब जहां पर एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ परफेक्ट है। बट वहां पर भी कोई भी जॉब कर लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर कर लो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर कर लो, तो वहां पर जो इनकम है दैट इज अ फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड आएगा। अगर आप हार्ड वर्क ज्यादा भी कर रहे हो फिर भी वो इनकम आपको क्या देंगे, फिक्स देंगे। तो वहां पर यूनिवर्सिटी में भी सैलरी अच्छा है जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, अच्छा है। बट मुझे ये पता चल गया था जो यहाँ पर इनकम है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर मैं सोचूं अगले साल मेरा 2 लाख इनकम हो जाए यूनिवर्सिटी में, इट्स क्वाइट हार्ड, इट्स क्वाइट वेरी हार्ड इन देयर, बट दैट थिंग्स आर पॉसिबल इन हियर।
और कोई भी बिजनेस है, कोई भी लगा लो बिजनेस, बिजनेस में आपको जल्दी ग्रोथ मिलता है एज कम्पेयर टू अ जॉब। तो मैंने अपने जॉब को स्विच करने के पीछे रीजन था कि यहाँ पर वो चीजें बहुत इजीली मिल सकती हैं। 10 साल में मैं धीरे स्टेप बाय स्टेप 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 करते करते हजारों में अभी भी फंसी हुई हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट इस बिजनेस में मुझे 1 साल हुआ है, एंड डे 1 से मैं यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, डे 1 से 1-2 घंटा काम कर रही हूँ। और आपके हिसाब से आप मुझे बताइए, 1-2 घंटे काम करने पर इंडिया में कितना सैलरी हो सकता है या इनकम हो सकता है? 1-2 घंटे अगर कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है तो कितनी इनकम हो सकती है इंडिया में, आप बताइए। कोई आइडिया दे सकते हो? 800, ओके। 800 हो सकती है, 4000 हो सकती है, ओके, 5000 हो सकती है, 500 से 1000 हो सकती है महीने की। अभी आप गैस लगा सकते हो यहाँ पर मैं कितना कमा रही हूँ? पार्ट टाइम में जो यहाँ पर काम कर रही हूँ डे 1 से ही, मैं कितना कमा रही होंगी आपके हिसाब से? आप बिजनेस देख रहे हो बहुत टाइम से, आई गेस। ओके, 60,000, 20 से 30 हजार। आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए। आई एम वर्किंग हेयर अ पार्ट टाइम, डे 1 से पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, और मेरा यहाँ पर अभी जो इनकम है दैट इज अ 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस मैं यहाँ से इस बिजनेस से कमा रही हूँ। तो आप मुझे बताइए, इस अपॉर्चुनिटी से बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? नॉर्मली लोगों को लगता है ऑनलाइन तो फ्रॉड है, ऑनलाइन तो स्कैम है, राइट। एंड कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिसके पास कुछ नहीं होगा तो वो ऑनलाइन काम करते हैं। तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, आई ऑलरेडी हैव अ वंडरफुल जॉब, अच्छा खासा डेजिग्नेशन है, फिर भी यहाँ पर क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपकी जो नीड्स हैं बेसिक से लेकर डिजायर्स तक बहुत इजीली फुलफिल हो सकती है। दैट इज व्हाई आई स्विच माय फील्ड। तो आपकी तरह ही ये बिजनेस मुझे मिला था, जैसे आप किसी ना किसी सीनियर के थ्रू इस बिजनेस में आज की डेट में मेरे साथ मीटिंग लगा रहे हो, राइट। ऐसे ही कुछ समय पहले मनप्रीत मैम का मेरे सामने इंस्टाग्राम पर एक रील स्क्रॉल रील आया था, तो जिसमें मैम बोल रहे थे मैं महीने का लाखों कमा लेती हूँ। तो मन में एक क्वेश्चन आया कि ऑनलाइन बिजनेस है एंड लाखों में कमाना, ये तो फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने इग्नोर कर दिया उस रील को। कुछ 10-15 दिन बाद फिर मैम का एक रील आया, तो मुझे लगा कि जेन्युइन पर्सनैलिटी लग रही है। आई वॉन्ट टू चेक हर प्रोफाइल। मैंने उनका प्रोफाइल में गई, चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद पता चला उनके फॉलोवर्स बहुत अच्छे खासे हैं। तो मन में आया अगर फॉलोवर अच्छे खासे हैं तो देख लेते हैं क्या है। तो आपकी तरह मैंने फॉर्म फिल किया, आपकी तरह फर्स्ट मीटिंग देखा, मीटिंग वाज अ वेरी सॉलिड, बहुत अच्छा मीटिंग लगा। बट मीटिंग में भी कुलवीर सर या मनप्रीत मैम बोलते हैं कि मैं लाखों में कमा रहा हूँ महीने का। तो भाई मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय को आप बताओगे कि लाखों में कमा रहे हैं तो फ्रॉड ही लगेगा, बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा? धक्के खाकर सरकारी नौकरियां ली हैं तो फ्रॉड तो लगेगा। तो मेरे मन में था दिस इज अ फ्रॉड, बट फिर भी मन में था कि पढ़े लिखे हैं तो चेक कर लेते हैं, गूगल पर चेक कर लेते हैं। यूट्यूब पर नहीं गई मैं, क्योंकि यूट्यूब पर आधा झूठ आधा सच मिलता है, क्योंकि लोग अपने फॉलो उनको इनकम मिलता है यूट्यूब पर। कुछ भी झूठ तूफान बोल देते हैं, बट गूगल पर 100% सच मिलता है। तो गूगल पर गई, सर्च किया, सर्च करने के बाद पता चला दिस इज 46 ईयर ओल्ड कंपनी। सर्च करने पर पता चला दिस इज 46 ईयर ओल्ड कंपनी। 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, 6000 प्लस वर्ल्ड में ऑफिसेज हैं इनके, 6000, और इंडिया में कुछ 20 प्लस ऑफिस हैं। तो मन में क्वेश्चन आया कि अगर तो ये अकेला इंडिया में चलता तो फ्रॉड मान सकते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी है आप मान सकते हो, करप्शन है आप मान सकते हो। जो बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, फ्रॉड कहाँ से होएगा? 160 प्लस, वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं आइडिया है आपको? 190 प्लस कंट्रीज हैं, जिनमें से 30-35 को छोड़कर फॉर एवर ऑल अराउंड वर्ल्ड चल रहा है। तो फ्रॉड कहाँ से होएगा? इंडिया को छोड़कर अगर बाकी कंट्रीज में चल रहा है तो फ्रॉड कैसे होगा? फिर मन में था आई वांट टू ट्राई इट। बट आपकी तरह ही शायद मेरे पेरेंट्स को भी लग रहा था ये काम जो है ये मार्केटिंग है, और उनको लग रहा था ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये प्रोडक्ट बिकवाएंगे और हमने ऐसे काम नहीं करने। तो और अपनी जो आपकी जॉब है उस पर कंसंट्रेशन कीजिए, तरक्की पर फोकस कीजिए, हमारे घर की लड़कियां ये नहीं काम करती। तो बट क्योंकि उनको लग रहा था दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो ये कंपनी प्रोडक्ट बिकवाएगी और हमने ये काम नहीं करना। बट प्लेटफॉर्म मैंने अकेली ने देखा था और बहुत डीपली देखा था, बहुत सर्च आउट किया था, तो पता था कि ये प्रोडक्ट्स के साथ तो डील नहीं करते।
ये कंपनी प्रोडक्ट के साथ तो 1% भी डील नहीं करती है। तो मेरा मन था कि मैंने तो करना है, आई वॉन्ट टू ट्राई इट। बट एवरीबडी इन माई फैमिली में मोस्ट प्रोबेबली मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही हैं, कुछ डॉक्टर है, कुछ टीचर है, कुछ पुलिस में है। तो उनको लगता था हमने ये काम नहीं करना, हमारे घर की लड़कियां नहीं काम करती। बट मेरे मन में था मैंने करना है, विद द हेल्प मेरे मदर का सपोर्ट के साथ मैंने स्टार्ट कर लिया इस बिजनेस को। मेरे मदर का है कि अच्छा सा उन्होंने वर्ड बोला कि अगर कुछ तेरा ना भी बना तो घर में प्रोडक्ट तो आएंगे, कौन सा इन्वेस्टमेंट है। अगर कुछ ना बना तो जिंदगी में रिग्रेट तो नहीं होएगा ना। रिग्रेट तो नहीं होएगा कि सारी दुनिया ने बिजनेस कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने ये देखा था कि 18 साल का बच्चा 2 लाख कमा रहा है। 18 साल का बच्चा अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है, वाई नॉट मी। क्या मैं 20,000 भी नहीं कमा पाऊंगी? अगर 18 साल का बच्चा जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, भाई मेरे पास तो डिग्री है, वाई नॉट मी। तो मैंने इस टोन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और फैमिली मेरे फेवर में नहीं थी, बट मैंने स्टार्ट किया। बट 2cc करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, 1% भी नहीं आया, क्योंकि अच्छा खासा ऑलरेडी कमा रहे थे तो डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया, राइट। बट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज अभी की डेट में। ये तो मेरा जर्नी था, ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, कि मैंने इस टोन में किया और एक गवर्नमेंट प्रोफेसर होने के बावजूद भी इस बिजनेस को शुरू कर लिया। बट आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके कारण आपने अभी तक ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया? आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आप मुझे बताओ। मनी प्रॉब्लम, ओके। पेरेंट्स नहीं मान रहे, ओके। घर वाले नहीं मान रहे, ओके। जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं ना, तो आप अपने घर वालों को इस मीटिंग में बैठा दो, टू बी ऑनेस्ट। और आपके पेरेंट्स का बेसिकली एजेंडा क्या है? जैसे मेरे पेरेंट्स का था, पढ़ लिख लो नौकरी करनी है, ठीक है, बैचलर कर लो, मास्टर्स कर लो, नौकरी करनी है। तो मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स का भी यही होगा। आप उनको साथ में बैठाओ कि देखो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ये बिजनेस कर रही है तो कुछ तो होएगा। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स अभी नहीं है तो आप उनको बुलाइए और साथ बैठाकर आप मेरे साथ उनका मेरी मीटिंग उनको दिखाइए। 100% उनके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मनी प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मान रहे हैं। बेसिकली मैं एक चीज आप सभी को जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप अपने ड्रीम्स, बेसिक्स नीड्स और डिजायर्स पूरा करना चाहते हो ना, अपने फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, एंड यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल, आप में से सभी सक्सेसफुल बनना चाहते हो? बताओ, सक्सेसफुल बनना चाहते हो? बताओ कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? सभी का सर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो मैं कुछ आपको चीजें बताकर जाऊंगी अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, राइट। सबका यस आ रहा है, सक्सेसफुल तो बनना है, घर वाले नहीं मान रहे या कुछ भी है, ठीक है। अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी, उनको डस्टबिन में डाल दो। सबसे पहले तो कुछ 3-4 चीजों को डस्टबिन में डाल दो। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग, ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे। घर वाले किसी के नहीं बेटा मानते, मेरे भी नहीं मान रहे थे। हम गवर्नमेंट प्रोफेसर, उनको फिर भी लग रहा था ये किन चक्करों में पड़ रही है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, फेक होता है, हमने नहीं ये काम करना। ठीक है, फर्स्ट थिंग, घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उनको समझाओ, ये मीटिंग दिखाओ। अगर ये मैडम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद ये बिजनेस कर रही है ना, तो कुछ तो होएगा। अगर फ्रॉड होता मैडम तो 2-4 दिन में ही भाग जाते। व्हाट डू यू थिंक? अगर यहाँ पर फ्रॉड होता तो क्या मैं यहाँ पर होती? बताइए, क्या यहाँ पर मैं होती? नहीं होती ना, बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। सो अपने घर वालों को समझाइए कि अगर ये गवर्नमेंट प्रोफेसर कर रही हैं तो कुछ तो होएगा। फर्स्ट थिंग, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे तो उनको मनाओ या मेरे साथ उनका मीटिंग दिखा सकते हो। सेकेंडली, आप किसी ने लिखा था मैडम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर किसी ने लिखा था मैंने प्रॉब्लम में। तो लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, ट्रस्ट मी। जब आज की डेट में आपको लग रहा है ना कि अच्छा ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो लोग क्या कहेंगे, टू बी ऑनेस्ट अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो कोई भी बिजनेस, वर्ल्ड में कोई एक ऐसा बिजनेस भी नहीं है जहां पर गुड्स का सेलिंग और परचेजिंग नहीं होता। बट हम प्रोडक्ट्स के साथ डील नहीं करते, हम प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बट बेसिकली लोगों का काम कहना है। जब आप कुछ बन जाओगे ना तो वो बोलेंगे बेटा उसकी बेटी जैसा बनना है, बेटा उसके बेटे जैसा आपने बनना है। गॉट माय पॉइंट? तो लोगों की टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन, तीसरी चीज आपने डस्टबिन में डालनी है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो 2cc क्या है? नथिंग। 2cc कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहो ना,
अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहो तो आपके पास 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिर आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। व्हाट डू यू थिंक, है ना? यहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट है? यहाँ पर तो परचेजिंग है, वो भी क्या है, छोटा सा अमाउंट, छोटा सा अमाउंट जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आपको लग रहा है ना मेरे से नहीं होगा, तो आपसे हो सकता है, अगर ये सोच को आप अपनी डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, इस सोच को अगर आप अपनी एक फोर्थ चीज ये है कि एक को लगता है ना मेरी तो किस्मत ही खराब है, नॉर्मली बोलते हैं भाई मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में पता नहीं ये चीजें क्यों लिखी है। अरे भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, आपके सामने अभी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, किस्मत को बदलने के लिए भगवान ने आपके सामने अपॉर्चुनिटी दी। वो भी ये नहीं है कि आपने लाखों डालकर बिजनेस को स्टार्ट करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर परचेजिंग है। बट वो किस्मत को बदलने के लिए दरवाजा भगवान ने आपके लिए खोल दिया है। आगे तो आपने बढ़ना है। अगर आगे बढ़ने का बढ़ोगे तो 100% आपकी किस्मत भी बाकी बच्चों की किस्मत जैसी होगी। हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे यंग मैनेजर हैं जिनकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। आपके हिसाब से उनके पेरेंट्स मान रहे होंगे? आपके हिसाब से उनके पेरेंट्स मान रहे होंगे? नहीं मान रहे होंगे, किसी ने के नहीं माने। बट आज की डेट में बोलते हैं बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके पीछे रीजन है, उन्होंने जिस एज में बच्चे अपने छोटे छोटे खर्चे अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, 18 साल का बच्चा खर्चा मांगेगा ना। यहाँ पर हमारे जो यंग मैनेजर्स है ना, वो अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, इवन फैमिली की डिजायर्स भी पूरी कर रहे हैं। तो बताओ इससे ज्यादा अच्छा हो क्या हो सकता है, राइट? देखो सिंपल सी बात है, मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। जिंदगी भी आपकी है, सपने आपके हैं, हार जीत आपकी है, तो डिसीजन भी किसका होना चाहिए बताओ? आपका ही होना चाहिए ना, आपका ही होना चाहिए ना। तो अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, और डिसीजन को कभी लेट नहीं करना चाहिए, नहीं अगले महीने कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे। आज भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली फोकस ही इस चीज पर कर रही है कि आप सॉइल प्रोपराइटर बनो। क्यों कर रही है? आप में से बताओ कितने बंदों का टारगेट है जॉब करना है? बताइए, कितने पर्सन का टारगेट है जॉब करना है? फटाफट बताइए। और कौन सी जॉब करना है बताइए? मी बहुत सारे लोगों का टारगेट है जॉब करना, जॉब करना, जॉब जॉब जॉब। और किस प्लेटफॉर्म में जॉब करना है? किस प्लेटफॉर्म में जॉब करना है ये भी बताइए। टीचिंग में, ओके, डॉक्टर, ओके, ओके। मोस्ट प्रोबेबली जॉब 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 जॉब। देखो नेट क्वालिफाई बट अभी नहीं हुआ। तो आप नेट के लिए देखो, टेस्ट क्रैक करना कितना डिफिकल्ट है आज की डेट में, बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। यूजीसी नेट को क्लियर करना बहुत ज्यादा पेपर टफ आ रहा है आज की डेट में। सो बेसिकली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो भी बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि आप सोल प्रोपराइटर बनो। क्यों? देखो अगर आपका टारगेट है मैंने जॉब करना है, अगर 100 जॉब खुलती है ना, 100 वैकेंसीज ओपन होती है, तो 10 लाख बंदे फॉर्म फिल करते हैं, 10 लाख बंदे पेपर देते हैं। तो वैकेंसी कितनी थी बताओ? 100। 100 में से 10 लाख बंदों ने पेपर दिया, 100 को मिल गई, बाकी कहाँ गए बताओ? अगली बार जब 2-3-4 साल बाद सरकारी नौकरी खुलेगी फिर पेपर देंगे, यही है ना? दोबारा से और पढ़ेंगे, और पढ़ पढ़ कर पेपर देंगे, फिर 200 वैकेंसीज खुलेंगी, और उसके बाद किसी का नंबर लग गया, किसी का। अरे ऐसी जिंदगी बतानी है आप बताओ? ऐसे ही जिंदगी बतानी है बताओ? पेपर की तैयारी करी जाओ, और टेस्ट क्लियर हो गया ठीक है, नौकरी मिली, नहीं तो फिर दोबारा तैयारी करेंगे। अगर इस तरीके से आप करोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। कुछ पता आप कैसे ले सकते हो? कुछ पता कैसे ले सकते हो? अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करो। ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है, और वो भी बहुत कम टाइम में। अगर एक अभी जॉब निकली है, 100 बंदों को जॉब मिल गई, आपको जॉब नहीं मिली, अगली 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर वैकेंसी खाली होगी, आप उतने टाइम पर पढ़ी जाओगे। पढ़ना है पढ़ो, मेरे जैसा गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय बनना है बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनो। बट साथ में हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। अपनी स्टडी के साथ साथ यहाँ पर 25 to 30 thousand कमा रहे हैं, अपने खर्चे और अपनी फैमिली के खर्चे भी उठा रहे हैं। जबकि एक ग्रेजुएशन करने के बाद, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, अगर आप एक ग्रेजुएशन करते हो तो मार्केट वैल्यू क्या है? 7 से 8 हजार। ठीक है, अगर मास्टर डिग्री करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मार्केट वैल्यू क्या है? 10 से 15 हजार, ज्यादा से ज्यादा 18 हजार मिल जाएगा।
यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, और बहुत सारा अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा बताओ, कहाँ से मिलेगा? तो मीन्स क्या है, ये प्लेटफॉर्म आपकी बेसिक्स नीड से लेकर आपकी डिजायर्स पूरी कर सकता है। बट वो आप पर डिपेंड है, आपको जो आपके सामने जो लीडर्स हैं आपको चीजें समझा रहे हैं, वो इसलिए समझा रहे हैं कि शायद आपका फ्यूचर बाकियों की तरह ब्राइट हो जाए। ठीक है ना? अभी पॉइंट पर आते हैं, अगर 2CC कर लेते हो, अगर आप ध्यान से समझना मीटिंग को, आपके सारे डाउट्स, आपके डाउट्स क्लियर कर कर जाऊंगी, बहुत सारे आप डाउट्स लिख रहे हो, लास्ट में हम इस चीजों पर डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेगा क्या, क्या क्या मिल सकता है? सबसे पहले आपको मिलेगा वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है? उसके अलावा आपको एक लेवल मिलेगा, एक लेवल मिलेगा दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है? उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, एक लाइसेंस मिलेगा, फॉरएवर का लाइसेंस मिलेगा आपको, आपके घर पे आएगा। देखिए अगर हम मार्केट में निकले, आपको देखो आप सभी इंडिया में, इंडिया से ही हो, इंडिया में बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ओपन है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, KFC है, पिज्जा हट है, या बहुत सारे कपड़ों की फ्रेंचाइजीज हैं। आपके हिसाब से अगर अमेरिका का या UK का कोई ब्रांड हमारे इंडिया में खुला है तो वो फ्री में खुला होगा बताइए? वो फ्री में खुला होगा बताइए? बताइए, फ्री में खुला होगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लोकल सी एग्जांपल लेते हैं, मैकडोनल्ड्स हर जगह पर है, अगर मैकडोनल्ड्स आपके एरिया में खुला है ना, तो उसका लाइसेंस लेने के लिए, अब्रोड कंपनी का मैकडोनल्ड्स है, उसका लाइसेंस लेने के लिए पहले लाखों रुपए उन्होंने दिया। उसके बाद पूरे साल में, पूरे साल में जितना भी उनको प्रोडक्ट का, जितना भी सॉरी उनका फूड सेल होता है, जितना भी उनका फूड सेल होता है उसका कुछ परसेंटेज वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा कंपनी भी अमेरिका क्या है ना, ये हमसे पैसा लेता नहीं बल्कि हमें हर महीने पैसा देता है। तो लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और क्या मिल सकता है आपको, अगर आप किसी की यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको 25 to 30% तक का कमीशन मिल सकता है। ठीक है? और आपको क्या मिल सकता है, आपको नेम मिल सकता है, फेम मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनते हो, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अप्रोक्स कोई 30-35 थाउजेंड पीपल्स के सामने, मतलब 30 से 35 हजार लोगों के सामने आपको स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनते हो, या सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, या फिर असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनते हो, तो आपको ये चीजों का बेनिफिट मिल सकता है। एक क्वेश्चन आता है, मैडम स्पोर्ट मिलेगा? 100% यहाँ पर स्पोर्ट होता है। ठीक है? अभी आपको 2CC करने के बाद यहाँ पर 9 PM जो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप की क्लासेस होती हैं उनका आपको बेनिफिट प्रॉपरली मिल सकता है। ठीक है? मीन्स जिन लीडर्स ने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस डन की हुई हैं, ठीक है, वो लोग आपको चीजों को डीपली सिखाते हैं, बच्चों की तरह समझाया जाता है। ये बिजनेस की ना एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पर एजुकेशन मैटर ही नहीं करता। अगर आप बेसिकली ग्रेजुएशन करते हो तो आपको जॉब मिलेगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो जॉब मिलेगा। कभी भी वैकेंसी खुलती है ना, तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है कि ये एजुकेशन कंपलसरी, अगर नहीं है तो मत फॉर्म फिल करो, ऐसे ही होता है ना। यहाँ पर ये इकलौता बिजनेस है, यहाँ पर एजुकेशन मैटर ही नहीं करती, एजुकेशन मैटर ही नहीं करती। मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े हो तो भी बढ़िया, अगर आप कम पढ़े हो तो भी बढ़िया, अगर नहीं पढ़े तो भी ठीक है, काम चल जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज आपको डीपली यहाँ पर सिखाई जाती है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बच्चों को सिखाते हैं ना, सेम लाइक दैट आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप 2CC कर लेते हो ना, तो आपको हर चीज यहाँ पर डीपली सिखाई जाती है, आगे बढ़ाया जाता है, आपकी अच्छी इनकम पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट मंथ एटलीस्ट आप 25 to 30 थाउजेंड का इनकम जनरेट करो, इन चीजों पर काम किया जाता है। हमारा जो है ना फॉरएवर के अंडर इकोसिस्टम है। ठीक है? एंड अवर इकोसिस्टम बेसिकली फोकस ऑन इनकम डेवलपमेंट। हम इनकम पर फोकस करते हैं, स्किल्स पर फोकस करते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो भी पर्सन है, एनीबडी एल्स, कोई भी है, क्यों पढ़ाई कर रहा है? अच्छा नौकरी लेना। क्यों पढ़ाई कर रहा है? पैसा कमाना, राइट ना? पढ़ लिख कर लाखों लगा दिया हमने, हमने पढ़ लिख कर लाखों रुपए लगा दिया, किसके लिए? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो अच्छा इनकम आएगा, और जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो क्या किया?
कुछ भी नहीं। बट आवर सिस्टम दैट इज इकोसिस्टम, हमारा जो सिस्टम है वो पर्सन की लाइफ चेंज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हर चीज पर हमारे खुद पर फोकस किया। यहाँ पर सिर्फ इनकम की डेवलपमेंट नहीं होती, स्किल की भी डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। अगर आपको कुछ बोलना भी नहीं आता ना, वो चीजें भी यहाँ पर सिखाई जाती है। बताओ डरने की बात है? अभी बताओ डरने की बात है? अभी बताओ। सर हिला रहे हो, नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज आपको मिल सकती है। और क्या मिल सकता है आपको? सिंपली आपको नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स फ्री में मिलेंगे। अभी खुद से सोचो, अपने माइंड से सोचो, अगर आप डोमेस्टिक ट्रिप लगाते हो फैमिली के साथ, कितना खर्चा आएगा? 30-40 हजार आ जाएगा ना। 2-4 दिन का एंजॉयमेंट, पैसा गया, एंजॉयमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। इंटरनेशनल जाते हो, कितना आएगा? 3-4 लाख आ जाएगा खर्चा। यहाँ पर अगर आप ट्रिप्स को क्वालिफाई करते हो तो वो ट्रिप्स आपको फ्री में मिलते हैं। सौदा बुरा नहीं है। फ्री में आपको ट्रिप्स भी यहाँ पर मिलते हैं। और क्या आपको मिल सकता है? एक अच्छा इन्वायरमेंट, जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप सीखते भी उनसे हो जिनका माइंडसेट ही ग्रोथ वाला है। ठीक है, जिनका माइंडसेट ही ग्रोथ वाला है कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ये चीज अचीव करनी है, वो करनी है, ये आ गया, अगला करना है, वो करना है, इस टोन में। और क्या यहाँ पर आपको मिल सकता है? बहुत सारी हाउसवाइफ है मेरे सामने, खाना बना रही है, राइट? तो ये चीज का बेनिफिट आपको मिल सकता है, फ्लेक्सिबल आवर्स। आप जब चाहो काम कर सकते हो, अपनी इच्छा से जितना चाहो काम कर सकते हो, टाइम फ्रीडम है आपको। और क्या अच्छा मिल सकता है? अब मेरे को जो चीज अच्छी लगती है, ब्लेसिंग्स वाला बिजनेस है। दिस इज अ ब्लेसिंग्स वाला, ये ब्लेसिंग वाला बिजनेस है। ये सिर्फ हमारा घर नहीं पड़ता, जो हमारे साथ पर्सन आए हैं उनका भी घर पड़ता है। समझ रहे हो? मीन्स ये सिर्फ हमारा घर नहीं बढ़ता, बल्कि जो हमारे साथ आए हैं ना, उनका भी घर बढ़ता है। कई बार मेरे खुद के टीम मेंबर वीडियो कॉल पर बात करवाते हैं, मैडम आपने तो हमारे बच्चे का लाइफ सेटल कर दिया, मैडम आपने तो हमारे हालात बदल दिए। क्योंकि ये हालात बदलने वाला बिजनेस है। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये इकलौता बिजनेस है जहां पर हर चीज आपको डीपली सिखाई जाती है और आगे बढ़ाया जाता है। अभी बताओ क्या डाउट हो सकता है? हो जाएगा ना अभी। अगर एक चीज छोटा सा 2cc आपको इतना कुछ दे सकता है, डरने की क्या बात है? अभी डर लग रहा है? बताइए। लग रहा है? नहीं लग रहा? अच्छा, किसी को भी नहीं लग रहा? किसी को भी नहीं लग रहा? वाह, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, किसी को भी डर नहीं लग रहा, वेरी गुड, ठीक है। अभी हो जाएगा ना। अगर एक चीज में आपको इतनी सारी वैल्यू मिल रही है तो क्या डरना, है ना? अभी आता है पॉइंट मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम आ रही है, पर आपको पता है 2cc करना क्यों पड़ता है? वाई दिस 2cc इज रिक्वायर्ड? आपको 2cc करना क्यों पड़ता है, पता है? पता है किसी को 2cc क्यों करना पड़ता है? नहीं पता है? नहीं पता है, चलो ध्यान से समझना फिर, अगर जिन्होंने नहीं नहीं लिखा है। देखिए 2cc, कुछ लोग समझते हैं 2cc मैडम इन्वेस्टमेंट है और मेरे पास पैसा नहीं है, ये सोचते हैं। कुछ लोग समझते हैं मैडम ये परचेजिंग है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। यही सोचते हो ना? सो ना, 2cc इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2cc एक परचेजिंग है। बट मैं आपको जरूर बताऊंगी, अगर आपने समझ लिया ना ये 2cc क्यों करना पड़ता है, आप इस मीटिंग के बाद खुद अपने सीनियर के पास जाओगे, मैडम मेरा 2cc करो। बताऊं? सिंपली सीसी क्या होता है? सीसी इज अ केस क्रेडिट्स, या सीसी को हम कॉमन करेंसी बोलते हैं, ठीक है। कंपनी बोलती है कि मैं फॉर एवर हूं, मेरे मार्केट में 100+ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बेशक मैं नहीं बोलता आप मेरे प्रोडक्ट्स के साथ डील करो, मैं नहीं बोलता मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करो। अगर कंपनी ने प्रोडक्ट ही सेल करवाने होते, नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है, कई लोगों का है मैडम सेल करना है। अगर कंपनी ने सेल ही करवाना होता तो वो क्या करते? 10,000 का एक सेल्समैन लेते सैलरी पर। सैलरी पर 10,000 का एक सेल्समैन लेते, उसे बोलते तेरे बैग में मैंने प्रोडक्ट डाला है, जा घर घर जाकर बेच। वो यहाँ पर मुझे 1-2 घंटे काम करने पर लाखों क्यों दें, और बाकियों को लाखों क्यों दें? बताओ। सोचने वाली बात है ना। तो ये क्वेश्चन तो निकल गया ना माइंड से, कि यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने हैं। प्रोडक्ट अगर सेल करने होते हैं ना, तो उन्होंने कोई ना कोई सेल्समैन रख लेना था, हमें लाखों देने की जरूरत नहीं थी। कंपनी का एजेंडा डिफरेंट है, कंपनी का पर्पस डिफरेंट है, ध्यान से समझना। कंपनी बोल रही है मैं फॉर एवर हूँ, मेरे मार्केट में 100+ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। क्या मेरे सामने आरती हैं, क्या आरती को पता है मेरा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होता है? कहाँ पर यूज होता है? नंबर ऑफ टाइम लोग हमसे पूछ लेते हैं
कि मैडम वो प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, मैडम आपका एलोवेरा जूस बड़ा अच्छा है, उसका क्या बेनिफिट है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को जिंदगी में एक बार यूज किया है, तो मैं फटाक से बोल देती हूँ ये बेनिफिट है। अभी आरती ने फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आरती के पास पैसे नहीं थे, जस्ट इमेजिन, पैसे नहीं थे, स्टार्ट कर लिया। सामने वाले ने आरती से पूछा कि मैडम उस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है। आरती जी क्या बोलेंगी, बताइए क्या बोलेंगी। आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, ये बोलेंगी ना। तो कंपनी इंडिया का हो वही अपना डिसरिस्पेक्ट समझेगा, दिस इज अ कंपनी अबाउट अमेरिका। तो कंपनी, लोग क्या सोचेंगे, इन्होंने काम करने वाले पर्सन कैसे रखे, जिनको खुद को कुछ नहीं आता वो हमें क्या सिखाएंगे। गॉट माय पॉइंट ना। जिनको खुद को ही कुछ नहीं आता वो हमें क्या सिखाएंगे। तो इसलिए कंपनी बोलती है कि अगर आप मेरे नाम का यूज कर कर हर महीने लाखों कमाना चाहते हो, आप कमाओ, बट जिंदगी में एक बार मेरे प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस ले लो। खुद अवेयर होंगे तो लोगों को अवेयर कर पाओगे, अगर खुद ही अवेयर नहीं हुए तो लोगों को अवेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें 2cc करना पड़ता है। अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ 2cc क्यों करना पड़ता है, क्लियर है, क्लियर है सभी को। यस बोलो या टाइप बोलो नो। यस 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 यस, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अभी चलो 2cc भी हो गया। बेसिक क्वेश्चन आता है मैडम 2cc भी कर लिया सपोज, ठीक है। स्पोर्ट का भी आपने बता दिया कि हमें ये बेनिफिट मिल सकते हैं अगर हम इस बिजनेस में आते हैं, बट आपका काम क्या होगा, मैं थोड़ा सा वो जरूर आपको ब्रीफली डिफाइन करना चाहूंगी। अगर आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होता है तो, अगर आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होता है तो हमारे 3 से 4 व्हाट्सएप पर वीआईपी ग्रुप्स हैं, उसमें आपका एंट्री होएगा, ठीक है, उसमें आपका एंट्री होएगा। आपका अच्छा इनकम आए, लेवलअपमेंट हो, ग्रोथ हो, फर्स्ट मंथ जितना का आपने प्रोडक्ट पर लगाया है ना उसकी रिकवरी हो जाए, उस पर काम किया जाता है। कोई भी पीछे से सीख कर नहीं आया, ना आप ना मैं ना कोई और, ठीक है। मैं एक प्रोफेसर रैंक पर हूँ, मुझे पता था वहां कैसे पढ़ाना है, मुझे नहीं पता था यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पर हर चीज डीपली सिखाई जाती है। आप अच्छा करोगे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आप काम नहीं करोगे आपको डांटा जाएगा, बार बार आपको क्रॉस चेक किया जाएगा, जहां पर आपकी गलती होगी उसे करेक्ट किया जाएगा कि आपका ग्रोथ हो सके, ठीक है। अभी काम क्या होगा, जस्ट इमेजिन, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जिसने भी आपको लिंक भेजा है, जो भी आपका सीनियर है, जस्ट इमेजिन उन्होंने आपको 50 कॉन्टेक्ट दिए। जस्ट इमेजिन, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि आप समझ पाओ ये बिजनेस है क्या। आपको 50 कॉन्टेक्ट दिए, उसमें से किसी रमन नाम की या नेहा नाम की या सोनू नाम की बहुत सारी लड़कियों ने फॉर्म फिल किया है, लड़कों ने फॉर्म फिल किया, राइट। मेरे सामने अनुष्का है, तो अनुष्का ने फॉर्म फिल किया, तो उसे क्या करना है, आपने 2 मिनट का स्क्रिप्टेड इनविटेशन देना है आपने। 2 मिनट का स्क्रिप्टेड इनविटेशन, वो इनविटेशन भी हम सिखाएंगे कि वो कैसे देना है, ठीक है। जैसे सपोज आप बोलोगे हेलो अनुष्का बोल रहे हो, तो वो बोलेंगे हाँ जी मैडम मैं अनुष्का बोल रही हूँ, आप कौन हो। तो आपने बोला आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था, मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया। इतना बोलने की देर है, पीपल आर एक्साइटेड, पीपल आर एक्साइटेड। अगर किसी को वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो सैड थोड़ी होएगा, सैड होएगा बताओ, दे आर एक्साइटेड। बोले मैडम काम बताइए काम क्या है। तो आपने क्या करना है, उस वीआईपी ग्रुप में जिसमें आपका एंट्री होगा ना, वहां पर हमारे स्केड्यूल के हिसाब से कोई भी लिंक जो भी उस टाइम पर होगा अवेलेबल होगा वो उठाना है और अनुष्का भेज देना है, अनुष्का को भेज देना है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग देखने के बाद हमारे कोई 98% लोग इंटरेस्टेड आते हैं, 98% लोग इंटरेस्टेड आते हैं, यहाँ का रेशो है। मैंने आपको शुरू से ही बताया कि इकोसिस्टम में क्वालिटी दिया जाता है, यहाँ पर ऐसा रेशो आता है। तो उन्होंने बोला मैडम मैं इंटरेस्टेड हूँ, नेक्स्ट भी मुझे गाइड कीजिएगा। अगले दिन भी आपने वीआईपी ग्रुप से लिंक उठाना है और अनुष्का को भेज देना है। थर्ड डे भी वहां से लिंक उठाया और अनुष्का को भेज दिया, फोर्थ डे भी वहां से लिंक उठाया और उसे भेज दिया। कहा से दिस इज योर वर्क। आपका काम किसी को कन्विंस फोर्स करना बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम क्या है, बेसिकली 2 मिनट का इनविटेशन, 5 मिनट का फॉलो अप एंड लिंक शेयर करना है, ठीक है। एंड बट आना तभी अगर काम करने का मन है, ठीक है। अभी आप बोल दो मैडम मैंने 2cc कर लिया 1 लाख नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा। अगर आपका काम करने का मन है देन यू हैव टू टेक द स्टेप। मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ, अगर मैं 1-2 घंटे काम करने पर मैं 1-2 लाख 1 लाख प्लस कमा रही हूँ, वाई नॉट यू आर। बट कंडीशन यही है, काम करना पड़ेगा। अगर आपका काम करने का मन है तो काम यही है, और इससे आसान काम जिंदगी में नहीं बना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर जॉब भी ढूंढ रहे हो ना,
और पब्लिक के लिए भी पेपर दे रहे हो, तो पेपर क्रैक करना आज की डेट में आपको भी पता है कितना मुश्किल है। और प्राइवेट जॉब के लिए 8-10 हजार की नौकरी के लिए आपको घिसना पड़ेगा। यहाँ पर पंखा एसी चलाकर आप इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सिखाने वाले लोगों ने खुद सारी क्वालिफिकेशंस डन की हुई हैं, जिन्होंने आपको सिखाना है, दे आर एक्सपर्ट। तो इजीली आप यहाँ पर आगे बढ़ पाओगे, इजीली आप यहाँ पर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि 2cc क्यों करना पड़ता है, आपकी 2cc के बाद वर्किंग क्या होगी, और 2cc करने के बाद आपको यहाँ पर मिल क्या सकता है। क्लियर है सब? अभी आप मुझे बताइए आपके कौन कौन से डाउट है जो आपको लग रहा है कि उसके आंसर मैं दूं। आपका कोई भी क्वेश्चन, यू हैव टू फ्रैंकली स्पीक विद मी। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पूछ सकते, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर, ओके, क्लियर क्लियर, डन, ओके, ओके, क्लियर है, ऑलमोस्ट सबके क्लियर हो गए, सबके क्लियर है, दैट्स वंडरफुल। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, सबके क्लियर, दैट्स वंडरफुल। अभी बताइए कौन कौन स्टार्ट कर रहा है आफ्टर दिस मीटिंग, आफ्टर दिस बिजनेस, आफ्टर दिस मीटिंग, ये बिजनेस कौन कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन कौन स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मी, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। अभी आपका कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो, आपका कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन था मैडम मनी का। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैं उसका आपको एक हल दे देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरी तो मोस्ट प्रोबेबली 98% टीम ऐसी ही आई है। मेरी 98% टीम ऐसे ही आई है। तो सिंपली आप पता क्या करना, एक डायरी पेन लेना, एक सॉलिड स्ट्रेटेजी दे रही हूँ मैं, आप डायरी पेन लेना, ठीक है। अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन आप फटाक से 2cc कर लोगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स, कुलीग्स, फ्रेंड सर्कल, डियर नियर, रिच होते हैं, पुअर होते हैं और मिडिल क्लास होते हैं। एक बंदे को बोलोगे भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, वो क्यों देगा? वो एक बड़ी अमाउंट क्यों देगा? नहीं देंगे ना। कोई एक बड़ी अमाउंट क्यों देगा? वो बोलेगा कि ये तो हाउस वाइफ है, मुझे वापस कहाँ से करेगी, ये तो स्टूडेंट है, मेरे को वापस कहाँ से करेगा। सो बेसिकली अगर आपका कोई रिच पर्सन है, आपका बहन है, भाई है, फ्रेंड सर्कल में है, कोई अमीर है, उससे मांगो 5 से 7 हजार। कोई अमीर पर्सन है उससे मांगो 5 से 7 हजार, ठीक है। वो बोलेंगे क्या करना है, तो इफ यू आर हाउस वाइफ बोल दो घर पर जरूरत है। अगर कोई मिडिल क्लास है उससे मांगो 2-3 हजार। कोई पुअर है 1,000-500, मेरे तो टीम मेंबर यू कांट इमेजिन 100 रुपए भी मांग कर आए हुए हैं। डायरी पर लिख लेते हैं किसने कितना कितना पैसा दिया, और जब फर्स्ट मंथ इनकम आ जाता है उनको वापस कर दो। सिंपल। कितना मुश्किल काम है? हो जाएगा अभी, अभी होएगा है ना। हाँ अभी सबके सर हल गए है ना, अब होएगा, दैट्स अ वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल। अभी हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी से मेरी देखिए, अगर किसी के पास पैसा होता तो यहाँ पर क्या करने आते? अगर किसी की जेब में पैसा होता तो वो फॉर्म क्यों फिल करते? पैसा कमाना है इसलिए एफर्ट कर रहे हो। पर ये है कि अगर एक बार 2cc होगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही जिंदगी में प्रोडक्ट खरीदना है। अगर अगर प्रोडक्ट खरीद लेते हो राइट, उसके बाद उसका एक तो आपको वैल्यू पता चलेगा, प्रोडक्ट कहाँ कितना सॉलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जिंदगी, पूरी जिंदगी जितना पैसा कमाना चाहो कमा सकते हो। बिकॉज आई पर्सनली फील कि एक समंदर है, जितनी डुबकी लगाओगे उतना पैसा है, बट उस समंदर में डुबकी लगाने के लिए एक 2cc चैलेंज है, उसको ओवरकम कीजिए, जो मैं स्ट्रेटेजी देकर जा रही हूँ आपको। आपका 100% आप यहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है जी। आप 100% स्टार्ट कर सकते हो। अभी कोई आपका क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। कितने पैसे हैं देखिए, जिन्होंने आपको लिंक दिया है आप उनसे कम्युनिकेट कर लीजिए, वो एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं, ठीक है, कि कितने में आपका 2cc हो सकता है। किसी किसी की आईडी में आज की डेट में भी ऑफर अवेलेबल है, अगर आप लकी हो आपकी आईडी में ऑफर है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, बट किसी किसी की आईडी में है आज की डेट में, हर किसी की आईडी में नहीं है, ठीक है। सो आई गेस सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, बट एट द एंड मैं यही कहूंगी आपको, डोंट बिलीव इन अ लक, डोंट बिलीव इन अ लक, ओनली बिलीव इन योर डिसीजन। आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी फैमिली की जिंदगी बदल सकता है, आपकी बेसिक्स नीड से लेकर आपकी डिजायर्स पूरी हो सकती हैं आपके एक डिसीजन से। सो हमेशा ये ना सोचो अच्छा यहाँ पर परचेजिंग करना पड़ेगा, सिंपल सोचो कि जो बाजार से प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो ना, बाजार से
रैंडमली शैम्पू, सोप, कंडीशनर, हैंड क्लींजर, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, उन्होंने आपको आज तक कोई बिजनेस नहीं दिया। उन्होंने आपको कोई बिजनेस नहीं दिया है। वो आपकी बेसिक नीड पूरी कर रहे हैं। बिजनेस किसका चल रहा है? उस कंपनी का, जिसका आप ब्रांड यूज कर रहे हैं ना, उसका चल रहा है। आपको सिर्फ बेसिक नीड पूरा हो रहा है। इससे बेटर नहीं है हमारी कंपनी का? फॉर एवर का एक बार प्रोडक्ट यूज करो और लाइफ टाइम इनकम का गारंटी है, अगर काम करते हो तो। अगर काम करते हो तो, अगर काम करने के लिए रेडी हो तो यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। एंड होप सो आपको हम नेक्स्ट में आपको मिलूंगी 9 PM मीटिंग में। बट आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कुछ थिंकर होते हैं, कुछ डूअर होते हैं। अभी आप पर डिपेंड है कि आपने सोचते रहना है, अच्छा वो भी अमीर हो गया, वो भी अमीर हो गया, उसकी भी लाइफ सेटल होगी, मेरी मेरी कब होगी? आपकी तब होगी जब आप डिसीजन लोगे। आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फॉर अ नेक्स्ट मीटिंग। एंड जो भी आपका अभी भी प्रोडक्ट्स कितने के आएंगे, मैंने रिपीट बोल रही हूँ, आप अपने सीनियर जिसने भी आपको लिंक भेजा है उन्हें मेरे मीटिंग के बाद डायरेक्टली कॉल कीजिए। उनसे पूछिए मैडम मेरी आईडी में कोई ऑफर अवेलेबल है? अगर आप लकी हो, आपकी आईडी में ऑफर अवेलेबल है, तो आप तो डेफिनेटली उसके थ्रू जाइए। अगर किसी की आईडी में नहीं है, देन आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। सो आप मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत उनको कॉल कीजिए और अपना स्टार्टअप कीजिए। एंड टेक केयर एवरीवन, एंड मिलते हैं फॉर अ नेक्स्ट मीटिंग।